क्यों ना एक बात अपने पड़ोसी को बोले यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है। मुस्कुराते हुए बोले यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है। बोले यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है। बोले वो आपसे भी प्यार करता है। वो आपसे भी प्यार करता है। बोले आप चाहे जैसे भी हो वो आपसे प्यार करता है। कोई प्यार करे ना करे पर वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। सच में इन बातों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और हर दिन मैं कहती हूँ हर दिन हमें इन बातों को क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए कि यीशु मुझसे क्या करता है, प्यार करता है। कोई करे या ना करे पर यीशु मुझसे क्या करता है, प्यार करता है। अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाए ना तो भी यही बोलना है यीशु मुझसे क्या करता है, प्यार करता है। क्योंकि यीशु मसीह हमेशा जब तक आप इस पृथ्वी पर हो ना वो आपको ऑलवेज धर्मी देखता है। वो हमेशा आपको क्या देखता है, धर्मी देखता है। देखिए शैतान का काम है दोष लगाना। शैतान का काम क्या है, दोष लगाना। आपस में कई बार हम भी दोष लगा देते हैं, अरे तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो, तुम तो प्रार्थना नहीं करते, तुम तो बाइबल नहीं पढ़ते, तुम तो चुगली करते हो, तुम तो ऐसी मंडली में बैठते हो, तुम तो उनके साथ बैठते हो। आप चाहे कैसे भी हो पर यीशु मसीह आपको धर्मी देखता है। पिता आपको हमेशा क्या देखता है, धर्मी देखता है। क्योंकि वो यीशु मसीह के लहू में होकर के मुझे और आपको देखता है। हालेलुया। वो किसमें देखता है, हमें यीशु के लहू में होकर जब वो हम पर दृष्टि डालता है ना तो वो हमेशा हमें धर्मी देखता है। वो कभी नहीं देखता है कि हम सोचे अरे मैंने तो पिछले संडे गलती की थी, मैंने तो उस दिन पाप किया था, तो पता नहीं प्रभु मुझसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा। पर जब परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि डालता है ना तो वो जब यीशु के लहू को आपके ऊपर देखता है तो वो आपको धर्मी देखता है। क्या देखता है, धर्मी देखता है। इसका मतलब यीशु का लहू हमारे पापों को क्या कर देता है, ढांप देता है, कवर कर देता है। वो हमारी गलतियों को दिखने नहीं देता है, वो हमारे पापों को दिखने नहीं देता है। अब यीशु तो परमेश्वर हमें धर्मी देखता है पर कुछ स्टेप तो हमारे भी बनते हैं ना, कुछ स्टेप हमारे भी तो बनते हैं। आप अपने पड़ोसी को बोलिए, बोलो आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, बोलो आप परमेश्वर का मंदिर हो, बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। अपने पड़ोसी को बोलिए, बोलो इसको साफ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। बोलो इसको साफ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। बोलो अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए क्योंकि आपकी ही जिम्मेदारी है कि इसको आपको कैसे साफ रखना। हालेलुया। तो हमें अपने हृदय को है ना, हम हमेशा पता है हम हमेशा बाहर ध्यान देते हैं। कहाँ देते हैं, बाहर की चीजों पर ध्यान देते हैं। मैंने कैसा कपड़ा पहना है, मेरी ड्रेस धुली हुई है कि नहीं है, मैं आज नहाई हूं कि नहीं नहाई, आज मैंने अच्छे से साबुन लगा के नहाया कि ना नहाया, है ना। हम कहाँ पर ध्यान देते हैं, बाहर। इंसान हमेशा बाहर की चीजों पर ध्यान देता है। आज मैंने बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, वो मेरी बाइबल पे डस्ट तो नहीं लग गई है, अरे मैं वो प्रार्थना कर ली, देखो उसने सिर पे दुपट्टा ही नहीं रखा है, अरे वो चर्च में जाते वो चप्पल पहन के जाते हैं। बताओ हम बाहरी चीजों पर क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। आज कलीसिया ने भी ना बाहरी चीजों पर ध्यान करना शुरू कर दिया है। और ये वो तो कलीसिया में चप्पल पहन के जाते हैं, वो किस उद्देश्य से जा रहे, किस कारण जा रहे हैं वो जानते हैं। पर हमारा ध्यान क्या होता है, और ये चप्पल पहन के जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, परमेश्वर का भवन है, अशुद्ध हो जाएगा। समझिए। तो आज कलीसिया है बहुत सारी चीजों में बाहरी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने लग गई है। पर बाइबल कहती है परमेश्वर का देखना और मनुष्य के देखने में फर्क है। मेरे और आपके और परमेश्वर के देखने में बहुत फर्क है। परमेश्वर हमारी तरह नहीं देखता हम लोगों को, उसका देखने का नजरिया अलग है। हम बाहर से देखते हैं लोगों को, पर बाइबल बताती है परमेश्वर अंदर देखता है। कहां पर देखता है,
परमेश्वर अंदर देखता है, मन के अंदर, इसके अंदर क्या है। उसको आपके कपड़े से कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या पहना है, आप कैसे रहते हैं, आप नहाकर बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उसको मतलब नहीं है। अच्छी बात है, नहाना अच्छी बात है, कुछ चीजें अच्छे साफ कपड़े पहनना ये अच्छी आदत है। क्या है ये अच्छी आदत है। पर कुछ लोगों ने धारणा बना ली है कि नहीं, बिना नहाए बाइबल नहीं पढ़ेंगे नहीं तो अशुद्ध हो जाएंगे। नहीं, वो अपवित्र समझते हैं, उनकी विचारधारा अलग है उसके प्रति। हमारा देखना बाहरी चीजों की ओर है, पर हम कभी अंदर की तरफ ध्यान नहीं देते कि अंदर क्या है। परमेश्वर हमें बाहर से देखकर ग्रहण नहीं करता है। परमेश्वर ने दाऊद के विषय में क्या कहा, मैंने अपने मन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को क्या कर लिया है, ढूंढ लिया है। ये नहीं कहा कि वो बाहर से साफ सुथरा बहुत सुंदर दिखता है, बहुत स्मार्ट दिखता है, पर परमेश्वर ने कहा मैंने अपने मन के अनुसार चलने वाले, किसको, चलने वाले व्यक्ति को क्या कर लिया है, ढूंढ लिया है। खाली प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को नहीं, खाली बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति को नहीं, या बाइबल रखने वाले व्यक्ति को नहीं, पर परमेश्वर क्या कह रहा है, मैंने अपने मन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को क्या कर लिया है, ढूंढ लिया। इसका मतलब परमेश्वर का फोकस आपकी बॉडी पर नहीं है, परमेश्वर का फोकस हमारे शरीर पर नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन पर नहीं है, आपके कपड़ों पर नहीं है, आपकी सुंदरता पर नहीं है। परमेश्वर का फोकस, यीशु का फोकस हमारे मन के ऊपर है। इसीलिए परमेश्वर बाहर से हमें नहीं देखता है, इसीलिए वो अंदर जांचता है कि अंदर कोई समस्या है, अंदर क्या चल रहा है। क्यों ना एक वचन हम लोग निकालेंगे, मरकुस की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, मरकुस 7 अध्याय पहली आयत से पढ़े जाए। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए हाथों से रोटी खाते देखा। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से लाकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरे और लोटू और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। बस देखिए, यहाँ पर कुछ चीज हो रही है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठे हैं, तो वहाँ के कुछ शास्त्री जो फरीसी थे, जो कुछ शास्त्री फरीसी यीशु मसीह के पास आए, और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के जो चेले हैं ना, वो खाना खा रहे, पर उन्होंने अपने हाथ क्या है, नहीं धोए। अब उन्होंने बिना हाथ धोए खाना खाना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे चेले तो जो हैं अशुद्ध हाथों से क्या कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं। उन्होंने तो हाथ क्या है, धोया ही नहीं है। तो कई बार हम भी तो ऐसे ही देखते हैं ना, अरे तुमने प्रार्थना करने बैठे, तुम चर्चाई नहा के आए हो कि नहीं आए हो। प्रभु को मैटर नहीं है, पर हमें है, क्योंकि हम बाहर से देखते हैं। अच्छा, आपने प्रार्थना की, आपने बाइबल पढ़ी, आपने बाइबल नहा के पढ़ी कि नहीं पढ़ी। आप कलीसिया जाते हो, अरे आप चप्पल पहन के जाते हो। परमेश्वर को आपकी चप्पलों से मतलब नहीं है। अच्छा है, कई बार कुछ जगहों पे जो है चप्पलें उतार के जाते हैं, वो इसलिए है, उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने एक अंदर सुंदर कारपेट बिछा रखा है और वो गंदा ना हो, इसलिए कई बार लोग क्या कर देते, चप्पलें बाहर निकाल देते। पर कई लोगों की विचारधारा पता है क्या, चप्पलों को लेकर, अरे चर्च में चप्पलें पहन के कैसे जा सकते हैं, हमें कलीसिया में जो है चप्पलें पहन के नहीं जाना चाहिए, प्रभु का भवन है।
फिर तो बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तो चप्पल पहनो ही मत। क्या जरूरी है, त्याग दो चप्पल। क्योंकि बाइबल क्या कह रही है, ये कलीसिया, ये बिल्डिंग, ये तो एक बिल्डिंग है, ये प्रभु का भवन है, ये एक स्थान है, एक बिल्डिंग है जहां पर हम इकट्ठे होते हैं, आराधना करते हैं। पर वचन के अनुसार देखा जाए तो बाइबल कहती है तुम पवित्र आत्मा का क्या हो, मंदिर हो। तो इसका मतलब तो अगर हम पवित्र आत्मा का मंदिर है तो फिर हम चप्पल कभी पहन ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर। पर यीशु मसीह वहां कुछ चीजों को करेक्ट कर रहे हैं। आज भी लोगों के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ बाहर से देखते हैं। कुछ घरों में आप देखोगे बाइबल बड़े साफ तरीके से रखेंगे, लाल कपड़े में लपेट के अच्छे से, कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी बाइबल को डस्ट नहीं लगनी चाहिए। बाइबल साफ रखने से आप पवित्र नहीं बनते हैं। बाइबल कितनी सुंदर जगह में आपने रखे, उससे हम पवित्र नहीं बनते हैं। हम कितना अच्छे से रगड़ के साबुन से नहा रहे, कितने महंगे साबुन से नहा रहे, इससे हम पवित्र नहीं होते हैं। पर परमेश्वर कह रहा तुम्हारे मन के, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। कई बार हमारा देखना बाहर से होता है, हम बाहर से लोगों को जज करते रहते हैं। अरे तुमने देखा वो कैसे कपड़े पहनती है, कोई बात नहीं, उसने जो पहना है उससे प्रभु को फर्क नहीं है। तुम्हें पता है वो प्रार्थना करती है, सिर पे दुपट्टा ही नहीं रखती है, उसके सिर पे दुपट्टा ना रखने से प्रभु को मतलब नहीं है। पर मतलब उसको हमारे अंदर क्या चल रहा है उससे है। आज हम बाहरी चीजों को पकड़ते रहते हैं, बाहरी चीजों को, पर अंदर की चीजों को पकड़ के बाहर निकालना हमने छोड़ दिया है। बाहरी चीजों पे हमारा फोकस होता है। ओ चर्च में ज्यादा हंसना नहीं है, पवित्र स्थान है इसलिए हम हंस नहीं सकते। तुमने देखा है कुछ लड़कियां बहुत हंसती रहती है, भाई लोग बहुत हंसते रहते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु का भवन है, ये हंसने का स्थान है। हालेलुया, ये प्रभु का घर है, मेरे पिता का घर है, इसलिए हम हंसेंगे। हालेलुया। तो क्या करें, पवित्र स्थान है, धर्मी पवित्र जगह समझ करके क्या करें, रोने लग जाए? नहीं। पर कुछ लोगों की विचारधारा है ये प्रभु का घर है, यहाँ पे चुपचाप बैठना है, ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा हंसना नहीं है। हम बाहरी चीजों पे ध्यान देने लग गए हैं। सदूकी फरीसी यीशु को नहीं मानते थे, पर वो यहोवा परमेश्वर को मानते थे। वो यहोवा परमेश्वर को मानते थे, लेकिन उनके पास भी एक समस्या थी। आगे क्या लिखा, पढ़िए। इसीलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। बस ध्यान से सुनिए, अब यीशु मसीह उनसे कुछ कह रहा है। वो बाहर की चीजों पर ध्यान दे रहे थे। फरीसी लोग यहाँ परमेश्वर को मानते थे, पर मानने से कुछ नहीं होता है। हम यीशु को मानते हैं, हम कलीसिया आते कि नहीं आते, हम प्रार्थना करते कि नहीं करते, पर फिर भी यीशु मसीह एक बात कह रहा है। क्या कह रहा है? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। किनके बारे में कह रहा है? ये उन लोगों के बारे में बात चल रही है जो लोगों को बाहर से जज करते हैं, जो हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं। वो नहा के आया कि नहीं आया, उसने नहा के प्रार्थना की कि नहीं की, अरे इसने बाइबल देखो कैसी जगह रख रखी है, अच्छी जगह रखो, सुंदर जगह पे रखो, अच्छे कपड़े में फोल्ड रैप करके रखो। हमें उसका ध्यान है, पर जिसका ध्यान रखने के लिए यीशु मसीह ने कहा है, हम उसका ध्यान नहीं रखते। फरीसी लोग यहोवा परमेश्वर को मानते थे, पर ये मानना नहीं है, क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहे थे। बाइबल में लिखा है, उन्होंने, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, ये होठों से तो मेरा क्या करते हैं? आदर करते हैं।
ये क्या करते हैं? होठों से मेरा आदर करते हैं। ये हमेशा प्रभु प्रभु करते रहते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। जब देखो घर में बाइबल उठा के घूमते रहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। सुबह उठेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद। कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। पर फिर भी यीशु मसीह क्या कह रहा है? ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है, ये होठों से तो मेरा क्या करते हैं? आदर करते हैं। सिर्फ किससे? होठों से। ये मन से मेरा आदर नहीं करते, ये मन से मेरा आदर नहीं करते। लिखा है ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं। और आगे क्या लिखा है? पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ, पर उनका मन मुझसे क्या रहता है? दूर रहता है। ये प्रभु प्रभु कहते रहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तू अच्छा है, तू पवित्र है, तू महान है, तू भला परमेश्वर है। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? इनके मन मुझसे क्या है? दूर है। क्यों कहा यीशु मसीह ने? और आगे क्या लिखा है? ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हाँ, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि ये मनुष्य की रीतियों को ज्यादा आदर देते हैं। मनुष्य बोलते हैं, अरे चप्पल पहन के जाओ, तुम्हें ऐसे प्रार्थना नहीं करनी, तुम्हें ऐसे करनी है, तुम खड़े होकर प्रार्थना क्यों करते हो, तुम घुटने टेक कर करना चाहिए, तुम्हें हाथों को उठा के प्रार्थना करना चाहिए, तुम तो ऐसे ही प्रार्थना करते हो, तुम्हें प्रार्थना करनी नहीं आती, आप उठ के कर रहे हो, बैठ के कर रहे हो, लेट के कर रहे हो, इससे प्रभु को मतलब नहीं है। लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो, मन से कर रहे हो, प्रभु को इस बात से मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। आप नहा के प्रार्थना कर रहे हो या बिना नहाए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु को इससे मतलब नहीं है। पर प्रभु को मतलब है कि आप पूरे हृदय के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, नहाना अच्छी बात है। सदूकी फरीसी जो बोल रहे थे, पर उन्होंने क्या कहा? अशुद्ध। किनसे? ये अशुद्ध हाथों के साथ भोजन कर रहे हैं। उनका मानना ये था कि अगर हम बिना नहाए प्रभु के घर में आए तो हम क्या हैं? अशुद्ध हैं। बिना हाथ धोए बाइबल पढ़ ली तो अशुद्ध है। बाहर का ध्यान था कि बाहर की बॉडी को कैसे रखना है, पर अंदर उन्होंने कभी भी नहीं देखा। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, इसलिए यीशु वहां पर ये कह रहा है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनके मन मुझसे क्या है? दूर है। इनके मन मुझसे मिले हुए नहीं है। ये सिर्फ फोटो पे ही रखते हैं मेरा नाम, पर इनके मन में कुछ और भरा हुआ है। इनके मन में कुछ और भरा हुआ है। एक स्टोरी बताती हूँ मैं। एक प्रभु के सेवक थे। एक बार क्या हुआ, उनके पास एक शेर था और उन्होंने कहा कि देखो, ये मेरी कलीसिया है, मेरे लोग हैं और मुझे किसी मीटिंग में जाना है, तुम यहाँ रुको, तुम इनका ध्यान रखना, पर इनको नुकसान क्या है? नहीं पहुंचाना है। तुम्हें क्या करना है? इनका नुकसान नहीं पहुंचाना है, इनको कुछ नहीं करना है। उसने बोला ठीक है। तो वो वहां पे रुक गया और जब वो आराधना कर रहे थे तो शेर ने क्या किया? उनके ऊपर जो मुंडी थी उसको क्या कर दिया? उसको छोड़ दिया। क्या कर दिया? उसको छोड़ दिया। जो नीचे का सिस्टम था उसको क्या कर दिया? खा लिया। जो नीचे का सिस्टम था उसको क्या कर दिया? खा लिया। और ऊपर को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो जब वो प्रभु के सेवक वहां पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि सबकी मुंडी पड़ी हुई है। अब उन्होंने बोला, अरे मैंने तुम्हें बोला था ना इनको कुछ नहीं करना है, प्रभु के लोग हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु का अंगीकार करते हैं, ये प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं। तो शेर ने कहा, मैंने कभी इनको खाया है? जब ये प्रभु की आराधना करने वाले तो यही है, क्योंकि ये सिर्फ फोटो से आदर कर रहे थे, पर इनके मन में कुछ भी नहीं था। इसीलिए मैंने जो ये जहां से आदर कर रहे थे ना, इनकी मुंडी को मैंने छोड़ दिया और बाकी नीचे का हिस्सा जो है वो मैंने क्या कर लिया? खा लिया। तो ये वही लोग हैं जो स्तुति कर रहे थे, जो आराधना कर रहे थे, जो बाइबल पढ़ रहे थे, जो उपवास कर रहे थे, पर परमेश्वर कह रहा है इनके मन मुझसे क्या है? दूर है। हम सोचे कि हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तो हम प्रभु को ग्रहण योग्य हैं।
आज हमें समझना है कि प्रभु को ग्रहण योग्य पात्र का मतलब क्या है, उस पात्र का मतलब क्या, उसका सही अर्थ क्या है। हमें लगता है हम घंटों प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें ग्रहण करेगा, हम उपवास करेंगे घंटों प्रभु हमें ग्रहण करेगा, हमारा अच्छा बाइबल पढ़ना, वचनों को याद करना हमें ग्रहण करेगा। नहीं, आपका बाइबल पढ़ना है, अच्छी बात है, पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, उपवास करना है। पर यीशु मसीह कह रहा सबसे बड़ा फोकस, सबसे बड़ा ध्यान हमें कहां पर लगाना है? अपने मन पर। क्योंकि यीशु कह रहा है ये होठों से तो क्या करते हैं, मेरा आदर करते, पर इनके मन मुझसे क्या है? दूर है। इसका रीजन क्या है? अब यीशु मसीह एक सही जो है शुद्धता के बारे में बता रहा है, एक सही पवित्रता के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है कि तुम्हारी पवित्रता ये नहीं, तुम्हारी शुद्धता ये नहीं है कि तुम कितने अच्छे नहाए हो, तुमने कितनी अच्छी प्रार्थना की है, तुम कितना अच्छा भजन गा रहे हो, तुम कितनी अच्छी आराधना कर रहे हो, या कितना अच्छा गिटार बजा रहे हो, कितना अच्छा कीबोर्ड बजा रहे हो। पर परमेश्वर कह रहा है इनके मन मुझसे क्या है? दूर है। और आगे पढ़ेंगे, हाँ इसकी 14 से पढ़ेंगे। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। बस ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाया और उससे कहा, हाँ अब पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से आकर मनुष्य को क्या कर सके? अशुद्ध कर सके। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। आप सोचे कि अरे फोन एक ऐसी चीज है जो मुझे अपवित्र कर देगा। कई बार कुछ लोग कुछ इतने धर्मी हो गए हैं जो फोन को, टीवी को अपवित्र देखते हैं। उन्हें लगता है अरे ये अशुद्ध है। बहुत सारे तो इतने धर्मी हो गए हैं, उन्हें लगता है बहुत ज्यादा पैसा रखना नहीं ये अशुद्ध कर देगा मुझे। उन्हें लगता है पैसा अशुद्ध है, उन्हें लगता है फोन अशुद्ध है, ये टीवी अशुद्ध है। पर क्या कभी हम जब दुकान पे शॉपिंग के लिए जाते हैं कभी बोलते हैं कि ये अशुद्ध फोन दे दे या ये अशुद्ध टीवी लेने के लिए आया? यीशु मसीह कह रहा है कि कोई भी ऐसी चीज, कह रहा है कोई भी चीज आपको बाहर से आने वाली चीज आपको अशुद्ध नहीं करती है। बाहर से आने वाली कोई चीज आपको अशुद्ध नहीं करती है। यहाँ पर खाने के विषय में यीशु बात कर रहा था कि कोई ऐसी चीज नहीं, पर मैं आपको सही बताना चाहती हूँ, इस चीज को आप समझने की कोशिश करें कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि अरे मैं फोन रखूंगा तो फोन से कहीं मैं अशुद्ध ना हो जाऊं, कहीं फोन से मैं अपवित्र ना हो जाऊं, कहीं ये टीवी मेरे बच्चों को अशुद्ध ना कर दे। नहीं, फोन अपने आप में अशुद्ध नहीं है, टीवी अपने आप में अशुद्ध नहीं है, पैसा अपने आप में अशुद्ध नहीं है। बाइबल में लिखा है पैसा बुराई की जड़ नहीं है, लेकिन लालच है। पैसे का लालच क्या है? बुराई की जड़ है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, पर पैसे का लालच क्या है? वो बुरा है। इसीलिए कई बार लोगों को लगता है अरे नहीं हमें फोन नहीं रखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें फोन नहीं रखना चाहिए, पर हमारा उद्देश्य क्या है? हम क्यों फोन रख रहे हैं, फोन को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पर कई बार लोगों को क्या लगता है कि अरे फोन मेरे पास होगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? अशुद्ध हो जाऊंगा। नहीं, आप फोन से अशुद्ध नहीं होते हैं, आपके अंदर जो विचार है ना, आप उनसे अशुद्ध होते हैं। एक वचन और पढ़िए, हाँ आगे पढ़िए जरा। परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, वे ही उसे अशुद्ध करती। परंतु जो वस्तुएं, जो चीजें, जो बातें मनुष्य के अंदर से निकलती हैं, वही मनुष्य को क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। बाहरी चीजें आपको अशुद्ध नहीं करती हैं। आपका भोजन जो आप खा रहे हैं, जो अच्छा है, जो प्रभु ने अच्छे के लिए बनाया है,
जब आप उस भोजन को खाते हैं वो आपको अशुद्ध नहीं करता है, टीवी आपको अशुद्ध नहीं करता है, फोन आपको अशुद्ध नहीं करता है, पर टीवी को फोन को आप किस पर्पज से यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। हम कई बार सोचते हैं कि फोन ही जो है हमें पाप में गिराने का कारण है, टीवी जो है पाप में गिराने का कारण है। कई बार आपने देखा है कुछ लोगों के पास 2 लोग हैं, दोनों के पास फोन है। अब एक अच्छे से फोन को इस्तेमाल कर रहा है, सही काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पर वहीं पर दूसरा व्यक्ति उसी फोन को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो कमी किस में है, फोन में है या व्यक्ति में है? समस्या कहां पर है? व्यक्ति के अंदर है, फोन के अंदर समस्या नहीं है। फोन अपनी जगह सही है, पर इस्तेमाल करने वाले के अंदर कमी है कि वो उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं अरे टीवी नहीं देखना चाहिए, टीवी तो एक बड़ा भ्रष्टाचार करने वाली चीज है, ये तो गलत कर देगा, ये सही नहीं है, ये घरों में नहीं होना चाहिए। नहीं, कई घरों में टीवी है जहां पर अच्छी चीजें देखते हैं, वहीं पर कई घरों में टीवी है जहां वो अच्छी चीजें नहीं देखते हैं। पर समस्या टीवी के अंदर नहीं है, समस्या है देखने वाले के अंदर कि वो उसके अंदर देख क्या रहा है, वो इसको इस्तेमाल कैसे कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य को बाहर से अशुद्ध करे। इसका मतलब समस्या कहाँ है? अंदर है। समस्या कहाँ पर है? अंदर है, बाहर कोई समस्या नहीं है। हमें अंदर ध्यान देने की जरूरत है। कई बार लोग इतने धर्मी हो जाते हैं, अरे बहुत पैसा हो गया ना तो मैं कहीं पापी न बन जाऊं। बहुत सारे लोगों को डर लगता है बहुत पैसा होना हमें क्या कर देगा, पाप में गिरा देगा, हम पाप में गिर जाएंगे। नहीं, अगर पैसा इंसान को पाप में गिराता तो परमेश्वर बनाता ही नहीं, तो अब्राहम के पास पैसा होता ही नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है अब्राहम, याकूब, इसहाक वो तो बहुत धनवान थे, क्या वो पाप में गिरे? क्या नहीं। पाप में गिरने का कारण, अशुद्धता का कारण पैसा नहीं है, हमारे मन में क्या है वो है। हमारे मन में पैसे के प्रति क्या है, फोन के प्रति हमारे अंदर क्या है, टीवी के प्रति हमारे अंदर क्या है। कई बार कुछ लोगों की विचारधारा है, अरे तुमने देखा उसके कपड़े, वो कपड़े ठीक नहीं पहनती है, इसीलिए लोग पाप में गिर जाते हैं। नहीं, वहीं पर कुछ और भी लोग होते हैं जो उसी गली से निकलते हैं, उसी लड़की के सामने से निकल जाते हैं, पर वो बिल्कुल नजर उठाकर नहीं देखते हैं। पर कुछ ऐसे हैं जिनके जो गिर जाते हैं, वो कारण क्या है? कारण समस्या उस लड़की के कपड़ों में नहीं है, समस्या उस व्यक्ति के अंदर है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी पहनकर निकल जाए, पर कई बार लोग कहते हैं अरे उसके कपड़ों में समस्या उसके कपड़ों में नहीं है, समस्या आपके नजरिए में है। समस्या आपके देखने के नजरिए में है कि आप किस नजर से उसे देख रहे हैं, आपका नजरिया कैसा, आपके मन में क्या भरा है। हम हमेशा बाहर ध्यान देते हैं, बस बाहर की चीजों पर हमारा फोकस होता है। उसने क्या पहना है, उसको कैसे रहती है, उसके पास कैसा फोन है, उनके घर में कैसा टीवी है, वो कैसे प्रार्थना करते हैं। पर यीशु मसीह कुछ चीजों को सही कर रहा है। यीशु मसीह का समस्या अंदर नहीं, बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। मनुष्य जो है ना, बाहर से आने वाली चीजों से अशुद्ध नहीं होता है, तो फोन अशुद्ध नहीं है। अगर आप कईयों को लगता हो कि फोन ऐसी चीज है तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए। पर हाँ, कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैं एक गवाही बताऊं, हमारे एक भाई हैं, उन्होंने काफी टाइम तक फोन नहीं रखा, काफी टाइम तक उन्होंने फोन नहीं रखा। उसका भी एक कारण था। कारण ये नहीं था कि वो ये सोचते थे कि फोन अशुद्ध कर देगा मुझे, नहीं, पर उन्हें अपने हृदय के बारे में पता था, उन्हें अपने मन के बारे में पता था कि मुझे फोन अभी रखना सही है कि नहीं। उन्हें पता था मेरे मन के विचार, अपने मन के विचारों के बारे में, इसलिए उन्होंने नहीं रखा। पर
पर इसका मतलब ये नहीं कि फोन अशुद्ध है, नहीं। इन चीजों को अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाता और बनाया ही इनको अच्छे काम के लिए गया था। पर हमारा इनके प्रति नजरिया क्या है, हम इनको कैसे इस्तेमाल करें। समस्या चीजों में नहीं है, समस्या हम जो उनको यूज कर रहे हैं ना, उन चीजों को जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनके अंदर है। और आगे क्या लिखा है, पढ़िए जरा। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब यदि किसी के सुनने के कान हो तो क्या कर ले, सुन ले। क्या उनके कान नहीं थे, क्या वो बिना कान के थे वहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है, किसी के कान हो तो क्या कर ले, सुन ले। वो सुनते तो थे पर वो कानों से सुन सुनकर उनके कान मोटे हो गए थे। वो सुनते थे पर समझते नहीं थे। वो हर बार सुनते थे पर उनको समझ में नहीं आती थी चीजें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सुनो, अगर तुम्हारे सुनने के कान है तो ध्यान से सुनो। बाहर की चीजें तुम्हें अशुद्ध नहीं करती है। तुम कौन सा भोजन खा रहे हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता है। तुमने नहाकर बाइबल पढ़ी कि नहीं वो अशुद्ध नहीं करता है। तुम नहा के कलीसिया में आए कि नहीं आए वो अशुद्ध नहीं करता है। तुमने बाइबल को कितने अच्छे कवर में लपेट के रखा है, कौन सी अलमारी में रखा है, ये मैटर नहीं करता। तुम चर्च में चप्पल पहन के आ रहे हो या चप्पल निकाल के आ रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। प्रभु कह रहा है, यीशु कह रहा है तुम्हारे अंदर क्या है। कह रहा तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो पर तुम्हारे मन मुझसे क्या है, दूर है। तुम मुझे हे प्रभु कहते हो, पर एक समय आएगा जब प्रभु कहेगा मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप कहोगे अरे मैंने तो घर तो प्रार्थना की, मैं तो हर संडे चर्च जाता था। आप रेगुलर चर्च आ रहे, आप रेगुलर प्रार्थना कर रहे, रेगुलर बाइबल पढ़ रहे, इससे आपकी पवित्रता